हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों चींटी। ठीक है, ये एक हमारी बहुत प्यारी सी कविता है। चलिए कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी के प्रख्यात विद्वान श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता के माध्यम से कवि ने लोगों को निरंतर प्रयासरत रहने के लिए तथा कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया गया है। बच्चों, इसका नाम ही चींटी है। ये चींटी के ऊपर है और चींटी कैसी होती है, ब्रेव होती है, बहुत बहादुर होती है, परिश्रमी होती है। ठीक है, इस कविता द्वारा कवि ने एकता, भाईचारा तथा परस्पर सहयोग की आवश्यकता तथा महत्व को भी दर्शाया है। चलिए कविता शुरू करते हैं बच्चों। चींटी को देखा, अब पहली लाइन है हमारी। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। चींटी को देखा है आपने, वह कैसी है, वह सरल है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, सीधी। विरल है, विरल है, बिल्कुल हल्की है वो। ठीक है, काली रेखा यानी काली सी तो होती है ना, काली रेखा की तरह। तम के तागे सी जो हिल ढुले, यानी तम के तागे यानी धागा होता है ना, जैसे धागा होता है हल्का सा, उसकी तरह हिली ढुली सी होती है ना। चलती लघु पद पल पल मिलजुल, यानी वो जो पल पल कैसे चलती है, मिलजुल कर चींटियां चलती है ना एक साथ एक लाइन में। वह है पिपली का पंती। पिपली का चींटी को ही कहा गया है। वह है एक बहुत प्यारी सी, मतलब जो चींटी है पंती। ठीक है, वह उस राह में देखो न किस भांति, वो किस तरीके की तरह भांति है ना, किस भांति चलती है वो। काम करती वह सतत, वह काम हमेशा करती। कन कन करके चुनती अवतरित, यानी वो दाना दाना करके चुनती है, यानी अपना जो वो खाना लेके जाती है वो दाना दाना कन कन करके चुनती है। गाय चराती धूप खिलाती, जहाँ गाय चराती हैं धूप खिलती है। बच्चों की निगरानी करती, तो वो बच्चों की भी निगरानी करती। लड़ती अरी से तनिक न डरती, और वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, वो कभी नहीं डरती। आप देखते हैं चींटियां काट लेती हैं जरा सी, अगर हाथ टच कर दो कुछ भी, है ना, वो बिल्कुल नहीं डरती। दल के दल से सेना संवरती, यानी आपने चींटियों को देखो कितना सारा झुंड होता है, दल के दल, है ना। घर आंगन जनपद बहराती, जो घर होता है, आंगन होता है, जनपद, कहीं पे भी नहीं, वो ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलती हो, चींटी हर जगह मिल जाती हैं। ठीक है, वहीं बहराती हैं वो। देखो वह बल्मिक बल्मिक सुधर, अब देखो वह बल्मिक सुधर, है ना, उसके भीतर है दुर्ग नगर। वो एक ऐसी बहादुर सी है और उसके भीतर क्या है, बहुत दुर्ग नगर है, एक आश्रम सा बना हुआ है उनका, जो जहाँ वो रहते हैं। अद्भुत उसकी निर्माण कला, उसकी जो निर्माण जो वो बनाती है, चींटियां जो घर बनाती हैं या कुछ भी कार्य करती हैं, एक अद्भुत उनमें निर्माण कला है। कोई शिल्पी क्या कहे भला, जो शिल्पकार होते हैं, ठीक है, वो क्या कहेंगे भला। उसमें है सोध धाम जनपद, उसमें 100 धामों का जनपद है एकदम। ठीक है, आंगन गो गृह भंडार रखत, जो गोगृह यानी जो गाय का घर होता है ना, आंगन में गाय का घर होता है या भंडार होता है खाता, वही वो चींटियां ज्यादातर होती हैं। डिव सद्य व शिविर रचित, ड्योरी बहु राजमार्ग विस्तृत, यानी डिव सद्य पर शिविर है, वो डिव सद्य पर शिविर है ना, बहु राजमार्ग, राजमार्ग की तरह वो वहां मिलती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी जो है एक प्राणी सामाजिक है ना, सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुजनरिक है, सुनागरिक है। ठीक है, देखो चींटी को उसके जी को, यानी उसके चींटी को देखो और उसके जी को भी देखो, उसके अंदर कितनी हिम्मत है। भूरे बालों की तरह, भूरे बालों की सी कतरन, वो भूरे बालों की सी एक कतरन है, छिपा नहीं उसका छोटापन, किसी से भी उसका छोटापन छिपा, वो कितनी छोटी सी होती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर है, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर है। विचरण करती है श्रम से तम्य से, ठीक है, वो विचरण करती है अपने परिश्रम के साथ। वह जीवन की चिरंगी अक्षय है, वह जीवन की एक चिरंगी अक्षय है। वह भी क्या देही है, यानी एक उसका जो शरीर है वह भी क्या एक देही है, तिल सी, एक तिल की तरह उसका शरीर है। प्राणों की झिलमिल झिलमिल सी, उसके जो प्राण है उनकी झिलमिल रिलमिल झिलमिल सी है। दिन भर में वह मीलों चलती है, दिन भर पूरे दिन अगर वो चलती रहे लगातार तो क्या मीलों तक चलती है। अथक कार्य से कभी न टलती, देखा चींटी को, अथक जो कार्य होते हैं वो कभी नहीं डरती है उनसे। क्या आपने देखा है चींटी को। चलिए बच्चों, ये थी सुमित्रानंदन पंत की एक बहुत प्यारी सी कविता।
इसका लेखन परिचय है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा अत्राचल के कोसानी नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता, जिनका प्रभाव उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंत जी की 50 वर्ष की काव्य यात्रा के 3 चरण है: छायावाद, प्रकृतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित आत्मवाद। ठीक है, अध्यात्मकवाद। पंत जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, रश्मिरथी, चिंद्रावरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्ति, कीर्ति आदि। सन 1977 ईस्वी को प्रकृति का यह सुकुमार कवि हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। ठीक है, ये हमें छोड़ के चले गए। तो बच्चों ये थे एक चींटी को लेके बहुत परिश्रमी, ठीक है, जो प्राणी है। तो बच्चों कैसी लगी हमारी कविता मुझे बताइएगा जरूर। मैं आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको इसी तरह एक अगले पार्ट में बहुत प्यारे से में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।